चुनाव ज़रूर होने जा रहा है, लेकिन चुनाव से पहले जब भी रक्सौल वासियों को मदद करने की ज़रूरत पड़ी है, जब भी बेईमानों को उसका चेहरा और उसको आईना दिखाने की ज़रूरत पड़ी है, आपने दिखाने का काम किया है, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सुरेश यादव इस आशा और विश्वास के साथ आए हैं कि जनता हम पर भरोसा करती है, जनता हमको अपार बहुमत से जिताने का काम करती है। तो हम सबसे पहले नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार है, जो बेईमानी है, उसको ख़त्म करने का काम। रक्सौल वासी ने आपको 2 बार समर्थन दिया है, 5 समर्थन दिया है, क्या लगता है नगर परिषद चुनाव में भी आपको समर्थन मिलने वाला है? मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, भरोसा है कि पहली बार बिहार सरकार के द्वारा मुख्य पार्षद और उप पार्षद का चुनाव सरकार डायरेक्ट कराने जा रही है। ये चुनाव खास चुनाव नहीं है, ये आम चुनाव है। कल तक खास चुनाव में जो आपके देखने को मिल रहा है रक्सौल में कि 20 साल से जब तक रक्सौल नगर परिषद गठित हुआ, आज तक कहीं कोई काम दिखाई नहीं दिया। लेकिन इस चुनाव से ही रक्सौल का दशा और दिशा दोनों दिखाई देगा कि आने वाले चुनाव में हमें भरोसा और विश्वास है कि रक्सौल के जनता ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही है। उसी उम्मीद और विश्वास के साथ हमने इस कदम को आगे बढ़ाया है। नशा खुराकी को लेकर आप क्या कीजिएगा? रक्सौल आज नशा खुराकी का अड्डा बन गया। सबसे मुख्य मुद्दा है, जब तक यहाँ तक करप्शन रहेगा, अफसरशाही रहेगा, जो रक्षक है वो भक्षक के रूप में रहेगा, जब तक कोई चीज़ खत्म होने वाला नहीं है। जब रक्षक ही रक्षा करने लगेगा तो नशाखोरी हो चाहे कोई भी ऑकरेंस हो, सारे यहाँ से दूर होने का काम करेंगे। चुनाव सभापति के हो रहे हैं सर, तो ऐसे शहर में रक्सौल में नगर परिषद में सर काफ़ी संख्या में महिलाएं जोर शोर से नगर का भ्रमण भी कर रही है, तो सर उसमें क्या आप बात पाइएगा, क्या समर्थन पूरा मिलेगा रक्सौल में सर आपसे? मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, चुनाव का समस्या आज का समस्या नहीं है, कई दशकों से समस्या है। ऐसे निदान दिलाने के लिए हमने 2 दशकों से प्रयासरत रहे। पूर्व में हमने 2 चुनाव लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं हम में कमी हुई या हमसे चूक हुई कि हमने बहुत करीब जाकर हमको डिबीट होना पड़ा। और हमको विश्वास है कि रक्सौल के एक माँ, एक बहन, एक अभिभावक, एक हमारे बुद्धिजीवी जो भी गार्जियन हैं, एक युवा साथी पर है कि सारे भेदभाव जात पात से ऊपर उठ कर चुनाव होने जा रहा है। हमें भरोसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि रक्सौल के स्वाभिमान के लिए, रक्सौल के खुशहाली और शांति के लिए जनता हमें एक पार्षद के ही रूप में नहीं, रक्सौल के बेटा के रूप में पूर्व से देखने के काम करते आ रही है और आगे भी करेगी। और हमें अपना बहुमूल्य वोट देकर हमारी माता श्री द्रौपदी देवी को देने का काम करेगी और हम उन्हें उनके विश्वास और भरोसा पर खड़ा उतरने का काम करेंगे। सबसे पहले तो हम ज़हीर अहमद, आप तमाम चैनल वाले लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज चुनाव ज़रूर होने जा रहा है, लेकिन चुनाव से पहले जब भी रक्सौल वासियों को मदद करने की ज़रूरत पड़ी है, जब भी बेईमानों को उसका चेहरा और उसको आईना दिखाने की ज़रूरत पड़ी है, आपने दिखाने का काम किया है, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सुरेश यादव इस आशा और विश्वास के साथ आए हैं कि जनता हम पर भरोसा करती है, जनता हमको अपार बहुमत से जिताने का काम करती है। तो हम सबसे पहले नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार है, जो बेईमानी है, उसको ख़त्म करने का काम करूँगा। क्या हाँ बोलिए। क्या लगता है सुरेश यादव को रक्सौल वासी इस बार समर्थन दे पाएंगे? एकदम 100% रक्सौल वासी समर्थन देंगे, इसलिए कि रक्सौल 25 वार्डों का जो है
वो शहर है। और 25 वार्डों में आज 5 वर्षों से, 20 साल से तो लूट खसुट का माहौल चल रहा है, लेकिन 5 वर्षों से एक छटाक कहीं मिट्टी भी गिराने का काम नहीं हुआ है। और आप लोगों को ये मालूम है, आप लोगों के माध्यम से ये उछाला गया है, बताया गया है कि कलेक्टर के माध्यम से जांच कराया गया और चोरी पकड़ी गई, करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ। उसमें कई बेईमान जो पार्षद थे, मुख्य पार्षद थे, उप पार्षद थे, वो लोग FIR उन लोगों पर हुआ है और उन लोगों को अरेस्टिंग करने का भी हुक्म हुआ है। तो ये रक्सौल की जनता निश्चित रूप से विश्वास करेगी कि हम जो 20 सालों से ठगे जा रहे हैं, हम जो लगातार 5 वर्षों का से लूट हो रहा है, उसको सुरेश यादव निश्चित रूप से जात पात मजहब धर्म और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे ऊपर उठ के एक बेहतर पॉलिटिकल वर्कर, एक सामाजिक कार्यकर्ता बन के हमारी सेवा करने का काम करेंगे। यही जनता जो है विश्वास के साथ, हम 2-4-10 जो है वार्डों में अभी घूम के आ रहे हैं और मेरा घर जो है वो मौजे में है जी। और अभी नया घर जो है परेमुआ में है जी। और परेमुआ में आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जी। और इस्लामपुर में जी। मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। जी। शहर में जो लोग भी हैं वो सभी लोगों की समझ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने लोग हैं वो सब लोग ये चाह रहे हैं कि हमें जात पात नहीं चाहिए। एक जात के वोट से कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। चुनाव जीतने के लिए सभी जाति मजहब धर्म नौजवान मजदूर सभी लोगों का समर्थन और सहयोग चाहिए, जो सहयोग और समर्थन सुरेश यादव को प्राप्त होने जा रहा है और प्रचंड बहुमत से इस चुनाव को ये जीतने जा रहे हैं और जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। रक्सौल से भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम करेंगे, रक्सौल में विकास की नदी बहाएंगे, विकास का काम करेंगे, रोड सड़क नाला सफाई बिजली स्वास्थ्य। आपको ये मालूम है कि हॉस्पिटल में दवा है लेकिन दवा नहीं दिया जाता है गरीबों को। सुरेश यादव चुनाव जीतकर हॉस्पिटल से गरीबों को दवा दिलवाने का काम करेंगे। विद्यालय है यहाँ पर, बच्चे स्कूल में जाते हैं, मिड डे उनका लूट लिया जाता है, उनका ड्रेस पैसा नहीं दिया जाता है, शिक्षक समय पर स्कूल में नहीं पहुँच पाते हैं। उन तमाम कामों को शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर और विकास का हर काम जो है घर घर पहुँचाने का काम सुरेश यादव करेंगे और बिना भेदभाव और शहर में अमन और शांति का एक माहौल बनेगा, लूट का माहौल खत्म होगा। और एक बात इन्होंने कहा है कि सिर्फ शहर में ही नहीं बल्कि हर जगह बदलना होगा, क्योंकि सरकार 2017 से 22 तक दूसरी सरकार थी और आज जो सरकार नीतीश जी की है वो दूसरी सरकार ही। पहले भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सरकार बदली है तो व्यवस्था भी बदलना होगा और यहाँ जो बेईमान लोग हैं उनको बदलना होगा। ईमानदार लोगों के साथ सुरेश यादव हमेशा खड़े थे, हमेशा खड़े रहेंगे और बेईमानों के खिलाफ जो है इन्होंने आंदोलन किया है और आगे भी आंदोलन करते रहेंगे। क्या करना चाहेंगे? रक्सौल में देखा है तो नगर परिषद चुनाव मतलब होना है और बहुत सारे सभापति लोग चुनावी लोग के वोट भी मांग रहे हैं। इसी को देखते हुए सुरेश यादव भी वोट मांग रहे हैं और चुनावी मैदान में होते जाए। क्या लगता है रक्सौल वासी इस बार किनको जनप्रतिनिधि देखना चाहते हो? क्या रक्सौल वासियों का इस बार मतलब मुख्य उद्देश्य है? पहले तो मैं सभी चैनल वालों को धन्यवाद देता हूँ और दूसरी बात है कि बिहार सरकार के द्वारा जो चुनाव होने जा रही है प्रत्यक्ष रूप से उप सभापति का, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ मेरे सुरेश भाई जो खड़े हैं इनके द्वारा बहुत दिनों से तमन्ना थी कि रक्सौल का मैं डेवलप करूँ, यानी मैं जिस तरह चाहूँ उस तरह यहाँ का विधि व्यवस्था हो। आज हम रक्सौल की स्थिति देखते हैं, यहाँ बस स्टैंड की पार्किंग की कुछ व्यवस्था नहीं है। 5 साल तक 10 साल तक जिन्होंने भी यहाँ सभापति के पद पर यहाँ रक्सौल को नगर पालिका से नरक पालिका बना दिया और मैं ये वादा करता हूँ, मैं विश्वास पूर्ण देता हूँ कि सुरेश जी के द्वारा जो भी काम होगा वो पूरे रक्सौल वासियों के हित में काम होगा और साफ सुथरा होगा और किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। रक्सौल में उम्मीदवारों की लिस्ट लंबी चौड़ी है जी जी। आखिर तमाम लोग इन्हीं को वोट क्यों देंगे?
इन्हीं को वोट इसलिए देना चाह रहे हैं कि इसके पहले जितने भी सभापति बने, चाहे और भी जितने भी कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट लोग का सोच नहीं बदला है। वो लोग का सोच यही है कि नाला बनाना है, सड़क बनाना है, बस यही करना है। और जनता का सोच क्या होना चाहिए, जनता को कैसे डेवलप करना चाहिए, कैसे बनाने, वो चीज़ पर कोई भी चर्चा नहीं। आज जितने भी कैंडिडेट खड़ा है सब यही बोल रहे हैं कि हम नाला बनवा देंगे, रोड बनवा देंगे, सड़क बना देंगे। ये अरे भाई और चीज़ भी तो है, हैं? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और भी बहुत तरह की है रॉक्सोल में, उस पर किसी भी, इसलिए इन्होंने सुरेश भाई को हम लोगों ने इसलिए चुने हैं कि इस चीज़ पर ध्यान देंगे और पूरे जनता का इनके द्वारा सहयोग मिलेगा।